ओके, सो हम देखने वाले हैं। ठीक है, हमने बात करी थी ग्रामर दो तरीके के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो डिटर्मिनिस्टिक हमें चाहिए होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं चाहिए होता है। अगर कोई ग्रामर जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो नॉन डिटर्मिनिज्म है उसमें, तो उसको डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिस्टिक कैसे बनाएंगे, अब हम वो देखते हैं। तो लेट सपोज एक ग्रामर है। ओके, सो इसको, अब इसमें क्या है, अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, सिंबल सारे, सॉरी सिंबल सारे सेम है। इन सेम सिंबल से ही ओवरकम करने के लिए लेफ़्ट फैक्टरिंग मेथड बनाया। तो लेफ़्ट फैक्टरिंग मेथड क्या करता है कि जितने ये कॉमन हैं, अब ये पहला सिंबल है, पहले सिंबल में जितने कॉमन हैं सबको सिर्फ एक लिखता है, और नेक्स्ट स्टेप के लिए एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस, सॉरी नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करता है, ए डैश। अब ए जो है अल्फ़ा पे आया, ठीक है। अल्फ़ा के बाद, अल्फ़ा के अल्फ़ा रीड करने के बाद मैंने कहा था जैसे अल्फ़ा बीटा 3 चाहिए, तो पहले वो अल्फ़ा रीड करेगा तो अल्फ़ा चाहिए उसे, तो अल्फ़ा वाला प्रोडक्शन ले लिया, ठीक है। अब आ गया ए डैश, ए डैश पे अब यहाँ पे जो है बाकी के बचे क्या, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो अब ये जो ग्रामर है ये है डिटर्मिनिस्टिक। कैसे, अब देखिए कैसे काम करेगा। पहले जो है कंपाइलर जो है अल्फ़ा रीड करेगा, अल्फ़ा रीड किया, ठीक है। ये बोलता है, अब यहाँ पे तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि ये यहाँ पे कंफ्यूज कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे कैसे चलेगा। तो अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा है। अब जो है नेक्स्ट लेवल पे गया ए डैश पे, ए डैश जो है यहाँ पे सीधा सीधा है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो अब नेक्स्ट क्या चाहिए उसे, बीटा 3, तो सीधा सीधा बीटा 3 वाले को उठा लेगा। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और डिटर्मिनिस्टिक है ग्रामर, सीधा सीधा जो है काम हो रहा है। सो हमने पहले देखा ग्रामर जो है एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस होती है, तो हमें एम्बिगुअस नहीं चाहिए होती है। कैसे हमने ठीक किया, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को ठीक करके। और दूसरा जो है हमें ग्रामर जो है लेफ़्ट रिकर्सन और राइट रिकर्सिव भी होती है, तो हमें लेफ़्ट रिकर्सिव नहीं चाहिए होती क्योंकि वो इन्फानाइट लूप जनरेट कर देता है, तो हमें राइट रिकर्सन चाहिए होती है। लेफ़्ट रिकर्सन, एलिमिनेशन ऑफ लेफ़्ट रिकर्सन मेथड हमने पढ़ा है, उससे हमने लेफ़्ट रिकर्सन हटा दिया। अब एक और ग्रामर में डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी होती है, तो हमें डिटर्मिनिस्टिक नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं चाहिए होती है क्योंकि वो जो है क्या करता है, वो जो है बैक ट्रैकिंग लेके आ जाता है। तो बैक ट्रैकिंग हटाने के लिए हम जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक को डिटर्मिनिस्टिक में कन्वर्ट करते हैं बाय लेफ़्ट फैक्टरिंग, लेफ़्ट फैक्टर या लेफ़्ट फैक्टरिंग मेथड से। तो ये है लेफ़्ट फैक्टर मेथड। एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं इस पर। तो ओके, सो एक एग्जांपल, कोशिश करिए कि आप खुद से एग्जांपल सॉल्व कर लें, मेरी ज़रूरत ना पड़े। मैं और भी जैसे जैसे एग्जांपल्स कोर्स आगे बढ़ता रहेगा, मैं गेट के क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों, क्योंकि पहला सिंबल क्या है, ए ए ए, तीन जगह है, कंफ्यूज हो सकता है कंपाइलर कि कहाँ जाना है, किस प्रोडक्शन को सॉल्व करना है। तो हम इसे लेफ़्ट फैक्टर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कितने कॉमन सिंबल्स हैं इनमें। पहला ए ए ए, तीन में कॉमन है, ठीक है। तो ये तीन में कॉमन है पहला, तो हम देख कर लेते हैं ए नेक्स्ट लेवल में एस डैश, ओके। और इसको मत भूलना, ये स्लैश है, यानी कि ये सब में जो है एस डिटरमाइंस लगा हुआ है, यानी कि एस जो है डायरेक्टली बी पे भी जा रहा है। तो बी पे कोई नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं है, तो इसको डायरेक्टली लिख दो बी। अब नेक्स्ट लेवल में आ जाइए। अब ए तक हमने रीड कर लिया, ए के आगे देखिए एस एस, यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म है, तो एस
और एस के आगे एक नया नॉन टर्मिनल हम इंट्रोड्यूस करेंगे। अब ए के आगे यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे जो है ये डिटर्मिनिस्टिक ही है, तो इसको हम डायरेक्टली पी बी लिख देंगे। अब इस एस डबल डैश वाले पे आ जाते हैं। तो दो सिंबल्स हमने रीड कर लिए हैं। अब इसके आगे देख सकते हैं आप एस और ए है, ये डिटर्मिनिस्टिक ही है, आराम से कंपाइलर डिसाइड कर सकता है किसको सेलेक्ट करना है। ओके, तो लेफ़्ट फैक्टरिंग करके हमारे पास ये आया। अब एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। स्लैश बी एस एस ए एस बी एस बी स्लैश ए। ओके, सो लेफ़्ट फैक्टर करेंगे। सो बी 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 पहला सिंबल क्या है, कॉमन है। अब दूसरा वाला देखिए एस एस एस, ये भी तीनों में ही कम वो है। तीसरा देखिए एस एस बी, ये दो में है, ये दो में कॉमन है। तो पहले देख लेते हैं कि जो तीनों में कॉमन है, सिर्फ उतने को निकालिए जो पहले तीनों में कॉमन है। तो बी एस, ये दो ये दो ये दो सब में कॉमन है, और ये कॉमन ही नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख दो। तो दो कॉमन वाले लिख दिए हमने, नीचे वाले नए वाले लेवल पे आ गए एस डैश। अब दो से आगे चलिए, एस एस बी। सो यहाँ खाली दो में कॉमन है, एस एस, एस के आगे ए ए, तो ये दो कॉमन, और उसके आगे ए और एस। इसके आगे जो है ए एस, दोनों अलग अलग है, तो जितना कॉमन है उतना ही पार्ट उठाना है हमें, एस ए और नेक्स्ट लेवल में। ठीक है, इन दोनों से हमने कॉमन उठा लिया, बचा ये। इस पे जो है डायरेक्ट बी एस के बाद डायरेक्टली बी है, तो ये कॉमन नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। कॉमन है उसको कॉमन पार्ट एक साथ लिखो, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करो और नेक्स्ट लेवल में आ जाओ। जो कॉमन नहीं है उसको डायरेक्टली उसी लेवल पे लिख दो। ठीक है, अब आ गया एस डबल डैश। यहाँ पे देखिए ए एस ए है और यहाँ एस है, तो दोनों अलग अलग सिंबल्स हैं, ये ए है ये एस है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इनको डायरेक्ट लिख दो। तो ये लेफ़्ट फैक्टर के बाद अपने आंसर्स आप चेक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं।